नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। दिल्ली में संसद भवन में निशिकांत दुबे की तरफ से उठाए गए झारखंड के संथाल परगना में डेमोग्राफी का मुद्दा यानी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अब झारखंड में भी फलने फूलने लगा है और झारखंड के विधानसभा तक जब ये आवाज पहुंची तब ये डेमोग्राफी डेमोक्रेसी में बदल गई। जी हाँ, रांची से सटे मांडर के विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने पहले एक बयान दिया था कि झारखंड में यानी रांची में भी जो लोग डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं पहले बिहारियों को देख लें, यानी बिहारियों को भी घुसपैठ यानी बांग्लादेशी घुसपैठ से जोड़ा गया। और उसके बाद अब वो दूसरे बयान में सिरे से नकारते नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अब वोट बैंक का मामला हो गया है, मामला तूल पकड़ चुका था, इसलिए अब बयान को दूसरी तरफ से घुमाते नजर आ रही हैं नेहा शिल्पी तिर्की। साथ में हम सत्ता पक्ष के मंत्री का भी बयान सुनाएंगे कि क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं तीनों बयान आपको सुनाता हूं और दिखाता हूं कि पहले नेहा शिल्पी तिर्की ने क्या कहा, दूसरे बयान में क्या कहा और साथ में नेता यानी मंत्री क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। शुरू करना इनको चाहिए रांची से। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है और सबसे ज्यादा समय तो सत्ता में ये लोग थे। 1985 लाके यहाँ पे इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। इनसे ज्यादा मतलब झारखंड के लिए बुरा सोचने वाला भाजपा पार्टी से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये लोग केंद्र शासित प्रदेश की मांग करने लगे हैं कि झारखंड का एक इलाका जम्मू कश्मीर बनाएंगे इसको, झारखंड को मणिपुर बनाएंगे, झारखंड को। इनको लगता है जनता ऐसे होने देगा? जवाब मिलेगा इनको विधानसभा में। इनका ये भी कहना है कि जो बात अलग अलग मामले मेरे हाल ही के दिनों में जो बयान मैंने दिया है उसको लगातार न्यूज़ मीडिया में तोड़ मरोड़ के परोसा गया और उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की। मेरा उस 2 मिनट के इंटरव्यू में मैंने कहीं पे भी किसी घुसपैठिया शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है और ना ही किसी की तुलना किसी और के साथ किया। मैं आज भी अपने बयान में अडिग हूँ कि झारखंड में, पूरे झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ है और विशेष रूप से हम रांची कैपिटल से, रांची राजधानी से उस चर्चा का, बहस का शुरुआत करना चाहते हैं। किस तरह से यहाँ पे रांची का पॉपुलेशन क्या हुआ करता था और लगातार बाहर से लोगों का, बाहर राज्यों से लोगों का जो आवागमन हुआ और यहाँ के लोग जो यहाँ, क्योंकि 5वीं अनुसूची राज CNTSP कानून, तब भी यहाँ के सभी कानून को ताक में रखते हुए आदिवासियों का जमीन लूटा गया है, बड़े बड़े मॉल्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़ा किए गए हैं और आज जिसमें वो जो लोग बाहर से आके उस अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या यहाँ पे बसे हैं आदिवासियों की जमीन को खरीद के, उनको 1985 के गैजेट नोटिफिकेशन लागू करते हुए रघुवर दास की सरकार ने उन सभी को स्थानीय निवासी घोषित करने का काम किया। अब मैं ये सोच रही थी कि भाजपा को तो मेरे बयान से दर्द हो रहा है पेट में और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी जब रघुवर दास को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। एक गैर आदिवासी को, यहाँ का गैर झारखंडी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। मगर कुछ ऐसे लोगों को भी पेट में दर्द होने लगा मेरे बयान से, तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो वैसे लोग हैं जो यहाँ पे दो वोटर ID कार्ड बना के रहते हैं, यहाँ पे भी वोट देते हैं, झारखंड में बाहर राज्य जाते हैं वहाँ पे भी वोट देते हैं। वो लोग हैं जो 2 राशन कार्ड बना के रह रहे हैं, यहाँ पे भी राशन लेते हैं, उनका परिवार वहाँ दूसरे राज्य में भी राशन लेता है। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि झारखंड जिनके लिए बनाया गया वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका अधिकार कहाँ जाएगा? और इसीलिए वैसे लोगों के पेट में दर्द हुआ है जिन्हें दोहरा लाभ जो
जो दोहरा लाभ या 3 लाभ अलग अलग राज्यों से लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो झारखंड में बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि बिहार अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ बिहार से 2000 में, निश्चित रूप से बिहार से अलग हुआ। तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो आप और हम कौन, वो मोरा बिहारी, हम लोग झारखंडी हुए। तो जब अब हम बोल रहे हैं कि लोग बिहार से आके यहाँ पे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का राज्य का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, ये बात मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही साथ जो डेमोग्राफी चेंज का बात, देखिए थोड़ा सत्य थोड़ा परेशान होता है, लेकिन अंत में उसी का जीत भी होता है। यही हम लोग को यही उम्मीद था, न्यायालय पर यही भरोसा था। और जो चीज़ें थी, भूमियारी ज़मीन का मसला, और शुरू से माननीय मुख्यमंत्री जी सदन तक में बोले थे कि भाई इसका हमारा थोड़ा कहीं भी अगर इसका मेरा अगर इस ज़मीन से हमारा कोई संपर्क लगाव है तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे, बोले झारखंड छोड़ देंगे बोले। तो जब जो आदमी में जिस तरह से जो कॉन्फिडेंस जो नहीं थी गलती, तो ये होना ही था पूरा। इसलिए न्याय पर विश्वास आस्था हम लोगों को है, और इससे बीजेपी वालों को करारा तमाचा लगा है। और आने वाले दिन में इस चीज़ों को भी चुनाव में लेकर के हम लोग जाएंगे, चुनाव के बीच में भी जाएंगे, और इस सब तमाम चीज़ों को लोगों को कैसे लोग नैरेटिव सेट करके दिग्भ्रमित करके लोगों को करता है, जिस तरह के अभी आपका घुसपैठ वगैरह और अन्य चीज़ों को लेकर के लोग बोल रहे हैं। इस सत्र में लग रहा है घुसपैठ का मुद्दा छाया रहेगा। देखिए, विपक्ष चाहता ही नहीं कि हाउस चले, नहीं चाहता है, विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता है हाउस चले। बिहारी को घुसपैठिया कैसे हो सकता है? हमारे पार्टी के जो विधायिका हैं वो आउट हो गई, लगातार आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। और गाली देने वाला कौन? जो बिहार से आकर यहाँ सांसद बन बैठे हैं, विधायक बन बैठे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या दिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सब एक हैं, बिहारी भी एक है, झारखंडी भी एक है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग, अगर हम लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, बिहार के लोगों को बहुत बड़ा सम्मान दे दिए, पार्लियामेंट में पहुंचा दिए, तो कम से कम वहाँ जाकर झारखंड के हित में बात कीजिए। आप हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आदिवासी बहनों की, आप माताओं को जलील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आदिवासी से शादी कर लिया, आदिवासी मुस्लिम से शादी कर लिया। ये जो कर रहा है, कौन कर रहा है? हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं, बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं। ये शोभा नहीं देता है। आप शादी किया नहीं किया, ये तो घर की बात है, और आप पूरी दुनिया के पैमाने पर आदिवासी बहनों को अपमानित कर रहे हैं, माओं को अपमानित कर रहे हैं। ये कैसी मनसा है आपकी? बिहारी सांसद कौन है? यहाँ बिहारी भी नहीं, यहाँ गुजराती सांसद भी है, यहाँ राजस्थानी सांसद भी यहीं मिलेगा झारखंड में। इतनी भोली भाली जनता है यहाँ। आपसे मैं आग्रह करूंगा, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। आप लोग भी यहाँ अगर पत्रकारिता करते हैं तो बाहर से आप लोग भी आए होंगे, तो कम से कम झारखंडियों को अपमानित मत कराइए। आप लोग बड़ा चला रहे हैं, बांग्लादेशी आप बोल रहे हैं। हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? बताइए, क्या मनसा जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है कि आपको बांग्लादेशी बोला जा रहा है? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप समझिए मेरी बात को कि सांसद कौन है। आप भागलपुर के हैं, मान लीजिए, आप गुजरात के हैं, आप दिल्ली के हैं, एक सुनते एक राजस्थान के हैं, प्रकाश हैं, दीपक हैं, और कौन कौन है यहाँ, और भानु है। सब बाहर से लोग आके यहाँ आपको इतना सम्मान दिया, यहाँ के लोग, ऊपर से आप लोग गाली दे रहे हैं हम लोग को। हमारे बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ, बहुत बड़ी जीत है। और आज देखिए, मैं भाजपा की तरफ मैंने कहा कि मैं लड्डू तो नहीं खिला सकता बड़ा, लेकिन हम लोग बूंदिया हम मंगवाए थे, सबको बूंदिया खिलाए और सबका मुंह मीठा कराने का काम किए कि झारखंड के आदिवासी की जीत हुई है, झारखंड के मूलवासी की जीत हुई है। और 5 महीना आपने क्यों सड़ाया? एक एक पाई का हिसाब इरफान साहिब लेगा। आदिवासी थे, आपने जेल में सड़ा दिया। 2 साल विकास प्रभावित किए। रघुवर दास होते तो जेल में नहीं सड़ते। ये बात जाएगा चुनाव में, ये मुद्दा भी बनेगा। और मैं एक बात बोलूंगा आपको, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आके यहाँ जहर उगल रहे हैं, और बीजेपी के विधायकों को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को पाठशाला में गलत बात बता रहे हैं। आदिवासियों को, मूलवासियों को उनके सम्मान के साथ धज्जियां उड़ाने का काम करवा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे आदिवासी के मुंह में पेशाब करवाया ही नहीं बीजेपी के लोगों ने, और वही जानबूझकर उसको भेजा गया यहाँ कि यहाँ आदिवासी को अपमान करो, और देखिए कहता गट्टा पकड़ लेंगे, यही सब शिक्र है ना, आदिवासी को गट्टा पकड़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि पलामू में गट्टा को हाथ कहते हैं, बोल रहे हैं कि और पलामू भाषा आपको 24 में तो देखा अभी आपने कि कैसे शिल्पी नेहा तिर्की जो मांडर की विधायक हैं उनका दोनों बयान किस तरह से अदल बदल हो रहा है, यानी पहले कुछ और बोलती हैं और बाद में कुछ और साफ तौर पे ये भी कहते नजर आ रही हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो उन्होंने बयान दिया है वही हमने दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद अब विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी भी इस बयान को आड़े हाथों लेते नजर आ रही है, और जो विधायक सीपी सिंह हैं, अमर बावरी हैं, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इस डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी के मुद्दे पे जो नेहा शिल्पी तिर्की ने बयान दिया है, वो भी हम सुनाते हैं आपको। उनका व्यक्तिगत बयान है और व्यक्तिगत बयान का पूरी जिम्मेवारी उनकी है, ये उनको बताना है। भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठी और उनके कारण से जो डेमोग्राफी की चेंज हो रही है, लगातार जो जनगणना में 1951 में 44% आबादी आदिवासियों की थी, वो 2011 के सेंसस में घट करके मात्र 28% बच गई। वहीं मुस्लिम आबादी 1951 में 9% थी, वो बढ़ करके 22% हो गई। और अभी अगर आज सेंसस होता है तो आदिवासी आज वहां से पूरी तरह से निर्मूल दिखेगा, और जो आप देखेंगे जब मुस्लिम आबादी की जो संख्या है वो उसके बराबर चली जाएगी। तो ये जो एक ऐसा विषय जो आज के लिए रिलेवेंट है, हम न सिर्फ संथाल परगना की बात कर रहे हैं, आप हटिया चले जाइए, आप रांची चले जाइए, आप लोहरदगा चले जाइए, आप गुमला चले जाइए, आप कोल्हान के चाईबासा चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, आपने इर्द गिर्द आंख खोल करके देखिए तो आप पाएंगे कि सारे जगहों पर किस तरह से वो लोग धीरे से बांग्लादेशी घुसपैठियों का धीरे से जो है धीरे धीरे एंट्री हमारे सामाजिक जीवन में भी हो रहा है, हमारे आर्थिक जीवन में भी हो रहा है, और कैसे वो हमारे जमीन पर आकर के काबिज होकर के जमाई टोला हो चाहे बहनों टोला हो, ये बना करके कैसे धीरे धीरे करके हमारे जो हक अधिकार को भी छीन रहे हैं, और धीरे धीरे करके जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो चाहे जनप्रतिनिधि बनने का हो, उसको बैक डोर से रिमोट से किसी से शादी करके उसको मुखिया बना के पंचायत समिति बना करके या विधायक बना करके उसके पीछे से जो है पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये पूरा जो आज लड़ाई उस सिद्धू कान्हू की पावन धरती से हुल के लिए तैयार हुआ है। भयंकर आक्रोश है युवाओं में, आदिवासी समाज में भयंकर आक्रोश है, और हुल फिर से होगा, उलगुलान फिर से होगी, और जो छद्म राजनीति करते हैं आदिवासी हित का, आदिवासी समाज का, उनका मुखौटा भी उतरेगा और ऐसे लोगों को लोग सबक भी सिखाएंगे। घूस नहीं रहा है, केंद्र सरकार का जहां जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार के जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, वो पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर घुस गए हैं उनकी मैं बात कर। अच्छा, कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने एक बयान दिया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना बिहारियों से की है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए और भारत में रहने वाले लोगों से तुलना करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? उन्हें पता ही नहीं कि भाई पहले झारखंड और बिहार एक हुआ करता था। आज हम बिहार से अलग हुए हैं। अब उन्हें लगता है कि ये आकर के रांची में बस गए, रामगढ़ में बस गए, जमशेदपुर या कहीं भी बसे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि सैकड़ों साल से बसे हुए हैं, तो इसको बिहारी कहते हैं। मेरा कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया अलग चीज़ है, ये बिहार के हों चाहे यूपी के हों, ये भारतवासी हैं। तो देखा अभी आपने कि एक तरफ शिल्पी नेहा तिर्की यानी सत्ता पक्ष का बयान और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का बयान। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे कहते नजर आ रही है कि ये पहले एकीकृत बिहार ही था, तो यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ बसने वाले लोग बाहर से आके नहीं बसे हैं, ये ऑलरेडी बिहार का पार्ट था, तो यहाँ बिहारी रहेंगे ही। और वैसे भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अलग है, और यहाँ अलग अलग राज्य से आने वाले लोग केवल भारतवासी ही कहलाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।